chapter is about socialism in Europe and Russian Revolution. We have already covered the French Revolution. So I have covered my previous video on French Revolution. आप समझ गए होंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन संसार में एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ आया। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही कारण यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको आज हम राइट टू वोट और डेमोक्रेसी, चर्च के अधिकारों को कंट्रोल करना, एरिस्टोक्रेसी का उन्मूलन और जो राइट्स ऑफ किंग थे उन सबको सीमित कर दिया गया। आगे चल के पार्लियामेंट का उदय जो इंग्लैंड की क्रांति के बाद हुआ, ये सब संसार देखने वाला था। और ये जो विचार थे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये पूरे संसार में एक टॉर्च बियरर के रूप में आए। भारत की क्रांति में और भारत के स्वाधीनता संग्राम में राजा राम मोहन रॉय और डिरोजियो, इन लोगों ने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के विचारों को आगे बढ़ाया। यूरोप में हालांकि सभी लोग नहीं चाहते थे कि समाज में बदलाव आए। अलग अलग तरीके के जो लोग थे वो अलग अलग विचार रखते थे। और यही से हमारा क्वेश्चन पहला शुरू होता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स। लिबरल्स वर द पीपल हु बिलीव दैट सभी धर्म जो है वो समान है। दे want to have a society where they will live in coexistence, and ज़्यादातर जो यूरोप के देश थे वो एक ही धर्म को फॉलो करते थे, मोस्टली जो क्रिश्चियन थे और उसमें भी जो कैथोलिक थे और सब प्रोटेस्टेंट थे। जैसे ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट चर्च के फॉलो करता था और ऑस्ट्रिया जो स्पेन थे वो कैथोलिक चर्च को फॉलो करते थे। लिबरल जो थे वो राजाओं के पास जो ताकत थी उसका भी विरोध करते थे। वो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा चाहते थे। ये आपके सब पॉइंट्स बन रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के पक्ष में थे। वो ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें लोगों के नुमाइंदे आएँ, लोगों के प्रतिनिधि आएँ, जिन्हें कि आज हम MLA या MPs बोलते हैं। वो जुडिशियरी के पक्ष में थे, वो भी वेल ट्रेंड जुडिशियरी हो। वो ये चाहते थे कि सिर्फ जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही वोट दे सकता है। वो महिलाओं के वोट के पक्ष में भी नहीं थे। तीसरा आता है रेडिकल्स। कौन थे? वो एक ऐसे समाज की बात करते थे, ऐसे नेशन की बात करते थे जिसमें मेजोरिटेरियनिज्म हो, यानी कि जो वर्ग ज़्यादा संख्या में हो उसी की सत्ता होगी, उसी के कानून, उसी के अकॉर्डिंग देश चलेगा। ये लोग विमेंस राइट टू वोट के पक्ष में थे। ये लोग जमींदारों को ज़्यादा प्रिविलेज देने के पक्ष में नहीं थे, या जो अमीर फैक्ट्री ओनर्स थे उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा सहूलियतें देने के विरोधी थे। जबकि लिबरल्स जमींदारों और अमीर लोगों के वोट के अधिकार के पक्ष में थे। तो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस आता है। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है और सोशलिज्म चैप्टर 2 क्लास 9th में ये आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। हालांकि ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे, ठीक है, लेकिन ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो और ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के पक्ष में थे। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के विरोधी थे। फ्रांस की क्रांति के बाद कंजर्वेटिव लोग जो ये ग्रुप था, हालांकि ये थोड़ा ओपन माइंडेड हो चुका था, और जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रांस में जब राजाओं की सत्ता छीनी गई तो इन लोगों ने भी धीरे धीरे ये समझ लिया था कि अब हमें बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। कंजर्वेटिव ये मान चुके थे कि अब जो ये बदलाव है ये इनएविटेबल है, लेकिन ये जो पुरानी बातें थी उसको भी रिस्पेक्ट करते थे और ये चाहते थे कि बदलाव अगर आए तो धीरे धीरे आए।